बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, डोनाल्ड लू को कांग्रेशनल कमेटी के अंदर तलब किया गया है और उससे बाज़ पुरस ये की गई है कि पाकिस्तान की ये जो रजीम चेंज है इसके ऊपर अमेरिकन के ऊपर इंटरवेंशन का, कभी कॉन्स्पिरेसी का और कभी अनड्यू जो है मामलात के अंदर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगता रहा है। और अभी तक इसकी बाज़गश्त पाकिस्तानी और अमेरिकन पाकिस्तानी हलकों में मौजूद है। ये सारी हकीकत है क्या, और इससे क्या अमेरिका का कोई ताल्लुक वास्ता बनता है? क्या आप लोगों ने, आप चूंकि पूरे के पूरे साउथ एशियन को वो चैप्टर को देख रहे हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका है जो इन सारे मामलात को देख रहे हैं, तो उसकी आगे आप सफाई पेश करें। तो ये तो सारी बातचीत होती रही और उसने अपना नुक्ता नज़र दिया। उसके ऊपर तो डोनाल्ड लू की इस बात पे तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो बहुत ही खौफनाक बात की है एक तरह से उसने कि जी मुझे एक थ्रेट्स मिल रही हैं, लाइव थ्रेट्स मिल रही हैं। दूसरी बात ये की गई है डोनाल्ड लू की तरफ से कि हम पाकिस्तान को किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे कि ये ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है उसको पाया तकमील तक पहुँचा दें। और हम पाकिस्तान को वी ऑलवेज फील टू रीट्रेट पाकिस्तान कि पाकिस्तान शुड गो फॉरवर्ड टू मटीरियलाइज दिस पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। और इस चीज़ की हमें बारहा ज़रूरत महसूस होती है कि पाकिस्तान को हम रोकते रहें, और ये हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान बहुत ही सेंसिटिव एक पॉइंट है। अगर पाकिस्तान ईरान से किसी तरह की गैस और इस पेट्रोल और इस तरह की ट्रेड में जाता है, तो मामला ये है कि आप कौन होते हैं पाकिस्तान को इस तरह डिक्टेट करने वाले? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की कोई 51st स्टेट ऑफ अमेरिका है? भाई, एक तो आप सबसे मशहूर सिक्का बंद झूठे हैं ये जो अमेरिकन हैं। दूसरी ये बात, हम ईरान से ताल्लुकात रखें, हम किसी से रखें, आपके हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारी स्टेट को, हमारी सॉवरेनिटी को क्या आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं? बात यह है कि आपका हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो ABC डील है 2005 से जो चल रही थी इंडिया और अमेरिका की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से, और अभी तक जब नरेंद्र मोदी का टाइम है, हिंदुस्तान और अमेरिका जो है आपस में इतने करीब आ चुके हैं। तो इन कुर्बत के लम्हों के दौरान भी, इतने सालों के दौरान, हिंदुस्तान जो है वो ईरान से तेल भी लेता रहा है, सस्ता तेल मिलता रहा है, वो रशिया से भी तेल लेता रहा है भाई। और तो और कुछ अरब मुल्क जो है जो तेल से मालामाल मुल्क है, वो भी सस्ता ईरानी तेल उठा के दूसरी मार्केटों में बेचते हैं। भाई आप इनको क्यों नहीं, कितने यूरोपियन कंट्रीज और जर्मनी, कितने यूरोप के मुल्क हैं जो ईरान से तेल खरीदते हैं? फिर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदी क्यों? और पाकिस्तान की हुकूमत इसका इतना ज़्यादा वेट क्यों लेती है? और पाकिस्तान की हुकूमत खुल के बाहर आके, क्रीज से बाहर निकल के इस बात को क्यों नहीं बावर कराती कि भाई ये जो है हम किसी सूरत आपका मुतालबा नहीं मानेंगे? वजह यह है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ गैस और ऑयल की ट्रेड शुरू कर देता है, उधर से ख़रीदारी शुरू कर देता है, तो पाकिस्तान के कितने ही मसले जो हैं वो हल हो जाएं। आज पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी है वो तकरीबन सबसे बड़ा मसला है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का आप समझ लें कि रेवेन्यू है वो एनर्जी के सेक्टर के अंदर जाता है, और मुल्क कर्ज़ों के अंदर फंसा हुआ है। और कोई आप समझ लें कि जितना आपका टैक्स और जितना रेवेन्यू कलेक्शन होती है उसकी जो 70% है ऑफ द टोटल, वो आपकी डेट की इंटरेस्ट की सर्विसिंग में जाता है। और ये जो जितनी भी डेट की सर्विसिंग है और जितना डेट लेता पाकिस्तान, ये इसके अंदर सबसे जो मेजर पोर्शन है वो एनर्जी के अंदर जाता है। ऑयल, गैस, और ये जो हम सारा लेते हैं ऑयल और गैस, इन चीज़ों से फिर आगे आगे बिजली बनती है, और बिजली के ऊपर फिर पाकिस्तान जो है उसके जो यानी अखराजात इतने ज़्यादा है कि दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। लेकिन अगर ईरान के साथ हम ये मामला कर लेते हैं तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक इधर से निकल आएगा। तो ये तो एक बात की है, डोनाल्ड लू ने बहुत ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ संजीदा बात की। दूसरी ये बात की है कि जी इमरान ख़ान जो है
इनकी हुकूमत को डिरेल करने में, और ये जो कॉन्स्पिरेसी और इंटरवेंशन की बात होती है, हमारा कोई रोल नहीं है भाई। ये कुछ ना कुछ तो मामला था ना डोनाल्ड लू साहब के, ये साइफर आया, उसके ऊपर डिमार्श हुआ, डिमार्श किसी बुनियाद की वजह के ऊपर ही हुआ ना, कोई गड़बड़ थी तो आपको दफ्तर खारजा में अमेरिकन को बुला के उनकी तलबी हुई और पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। भाई अगर वो बानी तहरीक इंसाफ जो है अगर वो सही है, ठीक है, अगर आपने नुकता कि जी उसने सारे का सारा जो वो सीक्रेट था उसको ओपन कर दिया, और ये जो मामला था अगर उसने वाकई कुछ जुर्म किया है तो वो जेल में है। अगर जुर्म नहीं किया बकौल आपके, आप लोगों ने कोई इंटरवेंशन ही नहीं की, तो देन ही शुड बी आउट ऑफ द जेल। तो ये खुद इनके अपने बयानात के अंदर दो रंगी है। आप ये देखें, मैं आपको जनरल बात बताऊं, ये जो अमेरिकन हैं क्या ये इतने दूध के धुले हुए हैं? पूरी दुनिया के अंदर ये सौदे बेचते हैं किसके? इंतकाम के, नफ़रत के, लड़ाई मार कुटाई, जंगें, ये अमेरिका बेचता है। क्या ये जंगें जो हैं दुनिया में ये लगाई हुई हैं इन्होंने, इतनी इतनी बड़ी जंगें हैं, हमने कितनी दफ़ा जिक्र किया। ये अफ़गान जो वॉर है, ठीक है, आपके सामने ये 20 साल ये जंग है, इराक़ की वॉर है, ये लीबिया की वॉर है, वियतनाम की वॉर है, ये कोरियन वॉर है, और इस तरह की अभी भी प्रॉक्सीज चल रही हैं। तो ये किस बुनियाद पे चलती हैं? आपकी क्या दो अमली नज़र नहीं आ रही हमें? ये गज़ा के अंदर उधर क्या जुल्म आप करवा रहे हैं? आप खुद जुल्म करवा रहे हैं। उधर कितना कब सच बोल रहे हैं? फिर गज़ा के मासूम बच्चे शहीद होते जा रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। इधर से एक अलामती हमारी बच्ची है मलाला यूसुफजई, उसको आपने पकड़ा और ऐसे आपने उसकी प्रोजेक्शन दी। तो भाई उधर हज़ारों के हिसाब से इस तरह की मलालाएँ डेली की बुनियाद पे जो है उनके साथ इस तरह की गैर इंसानी सूरत हाल जो पेश आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो डोनाल्ड लू हो या अमेरिकन हो, ये झूठ बोलना तो इनके लिए इतना ही आसान है कि जितनी कोई भी चीज़, लाइक ABC ये बोल जाते हैं। तो रिजीम चेंज करना, क्या अमेरिकन पहले रिजीम चेंज नहीं करते? आपने कुछ 70-75 दफ़ा दुनिया की रिजीम चेंज की हुई है। ये आपके सामने पनामा की मिसाल आपके सामने है। ये ईरान के अंदर प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक का जो तख्ता उल्टा है इन्होंने, ये आपके सामने। पाकिस्तान के अंदर भी पहले आपने रिजीम चेंज की हुई है जनरल मुशर्रफ के टाइम। व्हाट दैट वाज, लॉयर मूवमेंट खड़ी हो गया है, ये जी हज़ारा सूबे का मामला खड़ा हो गया है, सराइकिस्तान का मामला खड़ा हो गया है, ये सारे का सारा जो है मीडिया ये सारा खड़ा हो गया। ये क्या था? दिस वाज आल्सो रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस टाइम जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशन नहीं हुई। तो अमेरिकन ये करते आए हैं। और देखें दूसरी बात, उसने कहा कि जी कुछ अनोमलीज हुई हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन के अंदर अनोमलीज हुई हैं। फाफन की रिपोर्ट है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया ये बात कर रही है। ओके, वो पाकिस्तान के अंदर वो देखा जाएगा मामला। लेकिन आप इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस की जब बात करते हैं ना पाकिस्तान को, कि आप ईरान के साथ ये ना करें, इधर वो ना करें, भी आप होते कौन है? आपकी अपनी बात के अंदर जो है ये तजाद है। एक साइड पे आप इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, एक साइड पे कह रहे हैं कि जी हमारा तो ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बदलाव के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। भाई आप तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर लगाने में छोटी छोटी जो निटी ग्रिटीज़ हैं, कॉन्डोलीज़ा राइस जब थी, ये छोटी छोटी डिटेल्स पे भी वो डिस्कशन करती थी। यानी आप इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं जब करते हैं तो, और मुकरते हैं तो बिल्कुल आउटराइटली हर बात से मुकर जाते हैं। भाई आप अपनी अदाओं पे खुद गौर करें और पाकिस्तान को इतना ज़्यादा डिक्टेट मत करें, अदरवाइज़ एक दिन पाकिस्तान भी आपसे काफ़ी दूर हो जाएगा और चीन और रशिया के काफ़ी करीब हो जाएगा। इस बात का अमेरिकन को संजीदगी से सोचना होगा। तब तक के लिए, तब नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।